सनातन धर्म ग्रंथों शास्त्र के अनुसार श्री यंत्र से लक्ष्मी प्राप्ति के 21 उपाय। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री यंत्र से संबंधित साहित्य विस्तृत रूप में है। भारतीय ग्रंथों के साथ साथ पाश्चात्य ग्रंथों में श्री यंत्र की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। पाश्चात्य विद्वान वुडरोफ ने कहा है कि मैंने जितना ही ज्यादा श्री यंत्र को समझने का प्रयास किया है, उतना ही ज्यादा आश्चर्य से भर गया हूं कि यह श्री यंत्र अपने आप में गहन रहस्य लपेटे हुए है। इस यंत्र का उत्कीर्णन इस विधि से है कि वह स्वतः ही चैतन्य और मंत्र युक्त बन जाता है। प्रत्येक परिधि और त्रिकोण परस्पर इस प्रकार से संबंधित हैं कि यंत्र विज्ञान के अनुसार विशेष सफलतादायक बन जाता है। वास्तव में जिसके पास इस प्रकार का अमूल्य श्री यंत्र है, वह संसार में गौरवशाली, श्रेष्ठ और भाग्यवान व्यक्ति है। कथा प्रसिद्ध है कि एक बार लक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ को चली गई। इससे पृथ्वी तल पर काफी समस्याएं पैदा हो गई। ब्राह्मण और वणिक वर्ग बिना लक्ष्मी के दीनहीन असहाय से घूमने लगे। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर भूतल पर ले आऊंगा। जब वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी से मिले तो ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में भूतल पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहीं बैठकर विष्णु की आराधना करने लगे। जब विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वशिष्ठ ने कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी हैं। हमारे आश्रम उजड़ गए हैं, चौपट हो गए हैं और जीवन की उमंग और उत्साह समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु वशिष्ठ को साथ लेकर लक्ष्मी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी नहीं मानी और उसने दृढ़ता पूर्व कहा कि मैं किसी भी स्थिति में भूतल पर जाने को तैयार नहीं हूँ। हताश होकर वशिष्ठ पुनः भूतल पर लौट आए और लक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी किंकर्तव्य विमूढ़ थे कि क्या किया जाए। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब एकमात्र श्रीयंत्र साधना ही 5 बची है और यदि सिद्ध श्रीयंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही लक्ष्मी को आना पड़ेगा। बृहस्पति की बात से ऋषियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और उन्होंने बृहस्पति के निर्देशन में धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्रतिष्ठायुक्त कर स्थापित कर विधि विधान से षोडशोपचार पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते लक्ष्मी स्वयं वहां उपस्थिति हो गई और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है। इस कथा से यह भली भांति स्पष्ट है कि श्रीयंत्र अपने आप में लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय यंत्र है और जहाँ यह यंत्र स्थापित होता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती ही है। साधकों, ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि यह यंत्र अद्भुत धन प्रदायक यंत्र है। अन्य किसी भी प्रयोग या साधना से लक्ष्मी प्रसन्न हो या न हो, परंतु इस यंत्र का स्थापन करने से निश्चय ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वह साधक को पूर्ण भौतिक सुख, सफलता और संपन्नता प्रदान करती है। जहाँ पर यह यंत्र स्थापित होता है वहाँ पर दरिद्रता का विनाश होता है। ऋण मोचन में यह यंत्र पूर्ण सफलतादायक है। भारद्वाज ऋषि के अनुसार यह यंत्र स्वयं ही पूर्ण होता है यदि धातु निर्मित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। यह यंत्र अपने आप में अद्भुत, रहस्यमय, विशिष्ट, सिद्धिप्रद एवं निश्चित रूप से प्रभावपूर्ण है। जितना ही ज्यादा इसका रहस्य सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, उतना ही उलझता जाता है। इस यंत्र के बारे में भारतवर्ष में ही शोध व जिज्ञासा नहीं है, अपितु पूरे विश्व में है। पाश्चात्य तंत्र विशेषज्ञ वुडरोफ ने एक बार कहा था कि जिस दिन श्रीयंत्र को भली प्रकार से समझ लिया जाएगा, उस दिन विश्व का स्वरूप ही बदल जाएगा। अनेक साधु, विद्वान एवं यंत्र विशेषज्ञों ने श्री यंत्र व इससे संबंधित श्री सूक्त को समझने में अपना पूरा जीवन लगा दिया है
परंतु इस यंत्रराज की गुत्थी को वे भली प्रकार से सुलझा नहीं सके हैं। जैसा कि मंत्र महार्णव में लिखा है, श्री सूक्त के 16 मंत्रों के संकेतों के रूप में किसी भी धातु से सोना बनाने की पूर्ण विधि संकेत व गुप्त रूप से स्पष्ट की गई है। जिस दिन श्री सूक्त के इन मंत्रों का गूढ़ार्थ स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन किसी भी धातु से स्वर्ण बनाने की रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान भी विश्व को हो जाएगा। श्री सूक्त को समझने की कुंजी श्री यंत्र में निहित है। कणाद ने कहा है कि श्री यंत्र मंत्र सिद्ध है, तो इस पर अन्य किसी भी प्रकार का प्रयोग या उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही चैतन्य हो जाता है और जहाँ पर भी यह स्थापित होता है उसको अनुकूल फल और प्रभाव देने लग जाता है। जिस प्रकार अगरबत्ती किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होती, वह जहाँ पर भी लगाई जाती है वहीं पर सुगंध बिखेरने लग जाती है, इसी प्रकार मंत्र सिद्ध चैतन्य श्रीयंत्र जहाँ पर भी स्थापित होता है वहीं पर यह अनुकूल फल देने में समर्थ हो जाता है। श्रीयंत्र का स्वरूप। श्रीयंत्र अपने आप में रहस्यपूर्ण है। यह 7 त्रिकोणों से निर्मित है। मध्य बिंदु त्रिकोण के चतुर्दिक अष्टकोण हैं। उसके बाद 10 कोण तथा सबसे ऊपर चतुर्दश कोण से यह श्रीयंत्र निर्मित होता है। यंत्र ज्ञान में इसके बारे में स्पष्ट किया गया है। चतुर्भ्यः शिवचक्रे शक्ति चक्रे पंचाभ्यः नवचक्रे श्रीचक्र शिव्योर्वपुः। श्रीयंत्र के चतुर्दिक 3 परिधियां खींची जाती है। ये अपने आप में 3 शक्तियों की प्रतीक हैं। इसके नीचे षोडश पद्मदल होते हैं तथा इन षोडश पद्म के भीतर अष्टदल का निर्माण होता है, जो कि अष्ट लक्ष्मी का परिचायक है। अष्टदल के भीतर चतुर्दश त्रिकोण निर्मित होते हैं, जो चतुर्दश शक्तियों के परिचायक है, तथा इसके भीतर 10 त्रिकोण स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जो 10 संपदा के प्रतीक हैं। इस त्रिकोण के भीतर अष्ट त्रिकोण निर्मित होता है, जो अष्ट देवियों का सूचक कह गया है। इसके भीतर त्रिकोण होता है, जो लक्ष्मी का त्रिकोण माना जाता है। इस लक्ष्मी के त्रिकोण के भीतर एक बिंद निर्मित होता है, जो भगवती का सूचक है। साधक को इस अबिंदु पर स्वर्ण सिंहासनारूढ़ भगवती लक्ष्मी की कल्पना है करनी चाहिए। इस प्रकार से श्रीयंत्र 2816 शक्तियों अथवा देवियों का सूचक है और श्रीयंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों की इस समय पूजा है। पूजन सामग्री। अब श्रीयंत्र घर में स्थापित हो जाए तब उसका पूजन किया जा सकता है। श्रीयंत्र को स्थापित करने के लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यंत्र उत्कीर्णन में बहुत सावधानी की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यंत्र उत्कीर्णन मध्य बिंदु से प्रारंभ होना चाहिए, परंतु वर्टिकल बार दरिद्रता निवारण एवं सिद्धि के लिए यंत्र बाह्य परिधि से प्रारंभ होकर मध्य बिंदु तक उत्कीर्ण किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम पूर्व परिधि अंकित होनी चाहिए, उसके बाद क्रमश दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर परिधि का निर्माण होना चाहिए। यंत्र को सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, क्योंकि यदि यंत्र निर्माण में जरा सी भी गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव न्यून हो जाता है। यदि स्वयं से संभव न हो तो किसी योग्य व्यक्ति से इसका निर्माण करा लेना चाहिए। इसके बाद विशेष विधि विधान से इसे चैतन्य, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त बना लेना चाहिए। ऐसा होने के बाद ही यह स्थापित करने योग्य होता है। अपने घर में किसी भी दिन श्रीयंत्र को स्थापित किया जा सकता है। तंत्र समुच्चय के अनुसार किसी भी बुधवार को प्रातः सूर्योदय से 10 बजे के भीतर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर इस यंत्र को पूजा स्थान में स्थापित किया जा सकता है। इसकी स्थापना के लिए कोई विशेष विधान नहीं है। इसे स्थापित करना ही पर्याप्त है। शास्त्रों में इसके स्थापन का जो विधान है वह आगे स्पष्ट किया जा रहा है। इस यंत्र को पूजा स्थान के अलावा अपनी अलमारी
में भी रखा जा सकता है। फैक्ट्री या कारखाने अथवा किसी महत्वपूर्ण स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है। जिस दिन से यह स्थापित होता है उसी दिन से इसका प्रभाव अनुभव होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र सिद्ध चैतन्य श्री यंत्र की नित्य पूजा आवश्यक नहीं है और न ही नित्य जल से स्नान आदि कराने की जरूरत है। यदि संभव हो तो इस पर पुष्प इत्र आदि समर्पित किया जा सकता है और नित्य इसके सामने अगरबत्ती व दीपक लगा लेना चाहिए, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। यदि किसी दिन श्रीयंत्र की पूजा नहीं भी होती या इसके सामने अगरबत्ती व दीपक नहीं भी लगाया जाता, तब भी इसके प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं आती। शुभ अवसरों पर श्रीयंत्र की पूजा का विधान है। जन्मदिन, दीपावली या किसी श्रेष्ठ मुहूर्त पर अवश्य ही श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए। साधना विधान। यंत्र साधना एवं पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री पहले से ही मंगाकर रख लेनी चाहिए। कुमकुम, अबीर, गुलाल, मौली, सुपारी, केशर, दुग्ध प्रसाद, कपूर, इलायची, यज्ञोपवीत, नारियल, चावल, अगरबत्ती, लौंग, काली मिर्च, शहद, फल, इत्र, दीपक, दूध, घृत, शक्कर, पान, भोजपत्र, पुष्प, गंगा जल, कमलगट्टे की माला, ताम्र कलश आदि। श्रीयंत्र निर्माण अपने आप में जटिल प्रक्रिया है और जब तक सही रूप में यंत्र उत्कीर्ण नहीं होता तब तक उसमें सफलता भी संभव नहीं। यंत्र भेद। मुख्यतः श्रीयंत्र 8 प्रकार के होते हैं। 1. मेरुपृष्ठीय श्रीयंत्र 2. कूर्म पृष्ठीय श्रीयंत्र 3. धरा पृष्ठीय श्रीयंत्र 4. मत्स्य पृष्ठीय श्रीयंत्र 5. ऊर्ध्वरूपीय श्रीयंत्र 6. मातंगीय श्रीयंत्र 7. नवनिधि श्रीयंत्र 8. वाराहीय श्रीयंत्र। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए व्यापार वृद्धि, ऋण मोचन, संतान लाभ तथा भौतिक उन्नति के लिए अनुकूल संपत्ति, दरिद्रता संपूर्ण ऐश्वर्य, भौतिक सुख संपदा तथा अद्भुत ऐश्वर्य सिद्धि के लिए श्रीयंत्र को अपने घर में, दुकान में या कार्यालय में भी स्थापित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि नया मकान बनवाना हो तो उसकी नींव में श्रीयंत्र को स्थापित किया जाता है, जिससे कि उसमें रहने वाले आगे के पूरे जीवन में ऐश्वर्यवान बने रहें। लक्ष्मी से संबंधित ग्रंथों के अनुसार यदि मंत्र सिद्ध श्री यंत्र के सामने कमलगट्टे की माला से नित्य निम्न लक्ष्मी बीज मंत्र का एक माला मंत्र जप किया जाए तो आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिलता है। श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद लक्ष्मी की आरती कर अपनी मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। वस्तुतः श्रीयंत्र का प्रभाव भारतवासियों ने काफी समय पहले जान लिया था। 7वीं शताब्दी से कई मंदिरों में मूर्तियों के आसन के नीचे श्रीयंत्र अंकित देखे गए हैं। एक जानकारी के अनुसार जब श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ तब यह प्रश्न उठा कि श्रीनाथ जी के भोग के लिए लाखों रुपयों की व्यवस्था कैसे होगी। तब श्री वल्लभाचार्य के प्रथम पुत्र श्री गोस्वामी जी ने श्रीयंत्र को सिद्ध कर श्रीयंत्र नाथ जी की चरण चौकी के नीचे स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि इससे इस मंदिर में साक्षात लक्ष्मी का निवास हो गया है। उदयपुर के महाराणा की पूजा में स्वर्ण पत्र पर निर्मित कूर्म पृष्ठीय श्रीयंत्र है, जिसकी वहां नित्य पूजा होती है। रमण महर्षि ने अपनी मृत्यु के थोड़े समय पूर्व अपने आश्रम में श्रीयंत्र की स्थापना कराई थी। भारत के एक विख्यात जनसेवी उद्योगपति परिवार की जो पुस्तैनी गद्दी है वह ज्यों की त्यों इस समय भी कायम है और उसके नीचे सिद्ध श्रीयंत्र निर्मित है। दक्षिण के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की नींव में सिद्ध श्रीयंत्र देखा जा सकता है। आबू के देलवाड़ा मंदिर के प्रशस्त खंभों पर श्रीयंत्र अंकित है। राजस्थान के प्रसिद्ध होशिया की देवी के द्वार पर भी श्रीयंत्र निर्मित, जिसका प्रभाव आज भी बना हुआ है।
आश्चर्य की बात तो यह है कि इस यंत्र के बारे में जानकारी भारत में ही नहीं अपितु जहाँ जहाँ भी भारतवासी गए वहाँ श्री यंत्र को अपने साथ लेते गए और इसके प्रभाव को विस्तार देते गए। नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर के मुख्य द्वार और शिवलिंग पर 8 श्रीयंत्र भव्य रूप में उत्कीर्ण है। मॉरिशस के भगवान राम के मंदिर में राम के चरणों पर श्रीयंत्र अंकित है। इसी प्रकार जर्मनी में भी कई मूर्तियों मंदिरों के खंभों पर श्रीयंत्र उत्कीर्ण देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। वस्तुत आर्थिक उन्नति तथा भौतिक सुख संपदा के लिए तो श्रीयंत्र से बढ़कर कोई यंत्र संसार में नहीं है। वास्तव में वह घर दुर्भाग्यशाली है जिस घर में श्रीयंत्र स्थापित नहीं है। यह श्रीयंत्र घर में स्थापित कर इसकी पूजा की जाती है तो उसके जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। आर्थिक उन्नति तथा व्यापारिक सफलता के लिए तो यह यंत्र बेजोड़ है। इसके अतिरिक्त ऋण मुक्ति, रोग निवृत्ति, स्वास्थ्य लाभ, पारिवारिक प्रसन्नता और आर्थिक सफलता प्राप्ति के लिए यह यंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठायुक्त टाइम्स प्रामाणिक श्रीयंत्र को घर में स्थापित कर देना ही पर्याप्त है, क्योंकि केवल मात्र स्थापित करने से ही यह असीम सफलता देने में सहायक बन जाता है। श्रीयंत्र पर जितना भी लिखा जाए कम है। भौतिक और आर्थिक उन्नति के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य यंत्र या साधना नहीं है। यदि यह प्रस्तुति पसंद आई है कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।